हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना वाविया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आई है फ्रॉम वेस्टर्न रेलवे GSV फॉर द ईयर 2024। सो वेस्टर्न रेलवे GSV क्या है? वेस्टर्न रेलवे GSV का मतलब है कटी शक्ति विश्वविद्यालय, जिन्होंने अनाउंस की है वैकेंसीज फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स ऑफ दिस वैकेंसी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे एंड एप्लीकेशन प्रोसेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ये वेबसाइट पर जाओगे gsv.ac.in, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट टू टीचिंग पोजीशन गैटी शक्ति विश्वविद्यालय, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाल बाग, वडोदरा, गुजरात। ठीक है, तो ये वैकेंसी है इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, सो यहाँ पर रिक्रूटमेंट है फॉर द टीचिंग पोजीशन, दैट इज़ फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सो कहता है नोटिस फॉर द रिक्रूटमेंट टू टीचिंग पोजीशंस, इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन टू फैकल्टी पोजीशन। Geti Shakti Vishwavidyalaya is a central university established through an Act of Parliament in 2022. GSV is India's first university focused on transport and linguistics related education, multidisciplinary research and training. GSV invites talented and passionate candidates with an excellent academic background to be part of its faculty for a wide range of positions depending upon the qualification, experience and specialization. Domain areas and position proposed to be filled for professor, associate professor and assistant professor. यहाँ पर टोटल 33 वैकेंसीज अवेलेबल है फॉर ये पोजीशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे डिटेल में, प्रोफेसर के लिए 5 वैकेंसी है, 10 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड 18 पोजीशन वेकेंट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। थोड़ा सा मैं नीचे चलती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से डोमेन में वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी वैकेंसी है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड देन वी हैव कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी बहुत सारी वैकेंसी है फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में प्रोफेसर की वैकेंसी है, ओबीसी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है एंड एससी के लिए भी एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। देन वी सी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी वैकेंसी है। फिर मार्केटिंग में भी वैकेंसी है पर सिर्फ एक ही वैकेंसी है। एंड देन वी हैव इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, देन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, देन HR एंड OB। HR ह्यूमन रिसोर्स के लिए स्टैंड होता है और OB स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पर भी वैकेंसीज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल काउंट का कॉलम दिया हुआ है। अराउंड से आराम से 33 वैकेंसीज यहाँ पर है। ठीक है, अब इन सारे पोजीशन के लिए सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है, पर इससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। फॉर प्रोफेसर एकेडमिक लेवल पे है 14 और 7 CPC एंड अलाउंसेस एज एप्लीकेबल। एज लिमिट यहाँ पर 50 ईयर्स दी गई है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख लेते हैं। PhD चाहिए with first class or equivalent at the preceding degree in appropriate branch with consistent and very good academic record. सेकेंड चीज़ मांगता है पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी
actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 15 research publication in Scopus and a total research score of 120 as per the criteria specified API score sheet। फिर यहाँ पर कहता है पोस्ट PhD टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम ऑफ 10 years in academic institution, university, college, of which 4 years as associate professor, comparable research experience at equivalent level at the university national level institution with evidence of having successfully guided students। doctoral candidate कहता है और पोस्ट PhD एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम ऑफ 10 years इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन द कंसर्न्ड अलाइड डिसिप्लिन सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो ये थी एलिजिबिलिटी फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेसर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। सो यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल दिया है 13th A और 7th CPC एंड अलाउंसेस एज पर एप्लीकेबल। एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 45 years प्रिफरेबली। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। सो यहाँ पर फर्स्ट एलिजिबिलिटी है PhD with first class or equivalent at the preceding degree in an appropriate branch with consistent and very good academic record। सो सेकेंड क्राइटेरिया इन्होंने फॉर एसोसिएट प्रोफेसर दिया है कि पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी एक्टिवली एंगेज इन रिसर्च विथ एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क with minimum of 10 research publication in Scopus industry and a total score of 75 as per the criteria specified। C. A minimum of 8 years of post PhD teaching and or research experience in an academic research position equivalent to that of assistant professor institution in university, college or accredited research institution industry। सो ये थी कुछ क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर। आगे देखते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल पे ऑफ 7 CPC एंड अलाउंसेस एज एप्लीकेबल। एज लिमिट 35 years प्रिफरेबली। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कहता है PhD विद द फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट द प्रीसीडिंग डिग्री in an appropriate branch with consistent and very good academic record। The fulfillment of this condition is to be certified by the registrar or the dean of the university concerned। Desirable qualification and experiences for all positions ये थी। अब यहाँ पर और एक बात का ध्यान देना, लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 30 June 2024। ठीक है, सो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर ये वेबसाइट पर आप जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ये थी गति शक्ति विश्वविद्यालय रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको भारत के किसी भी कोने में प्रोफेसर की वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और एक ज़रूरी बात यह है कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको आंसर ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अर्चना वाविया साइनिंग ऑफ।